ठीक है, साउथ अमेरिका का चौथा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने एंडीज माउंटेन के बारे में पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में अपन ने जो रिवर और लेक्स है वो पढ़ा था। थर्ड लेक्चर में अपन ने प्लेट्यूज पढ़ा था, जो पठार है उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका के मरुस्थल, घास के मैदान, ठीक है, और प्लेन्स जो मैदान होते हैं सिंपल वो। मैदान वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस के हिसाब से ज्यादा आता है क्वेश्चन, तो इसको चाहो तो स्किप कर सकते हो। ये वाला जो सेक्शन है ये वाला, ये प्री में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस के लिए ज्यादा है। कि आपको पूछेंगे भाई दक्षिणी पूर्वी मैदान बता दो, पश्चिम मैदान के बारे में, या मध्य मैदान के बारे में, सेंट्रल में जो प्लेन है उनके बारे में बता दो। तो ये काम करनी है, दो चीजें पढ़नी है, डेजर्ट पढ़ना है और ग्रासलैंड पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इंग्लिश वाले उसमें दिखाऊंगा पीडीएफ के अंदर, फिर अपन इसमें बात करेंगे। वहां ज्यादा मैंने, क्योंकि मैं खुद से हाथ हाथ के बनाए हुए नोट्स है तो ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा आपको। ठीक है, ये सब हमने ऑलरेडी देख रखे। अगर आपको पुराना रिवाइज करना था, मैं जल्दी से रिवाइज भी करवा देता हूँ ताकि आपको पूरा याद हो जाए जो हमने पुराना पढ़ा था। एक एक करके देख लेते हैं, मैप से देखेंगे। सबसे पहले हमने बात करी एंडीज माउंटेन के बारे में। ये आपकी एडीज माउंटेन है, जो कहां से स्टार्ट हो रही है, आपकी यहां से चिली से स्टार्ट हो रही है, बोलिविया, उसके बाद पेरू, फिर इक्वाडोर, फिर कोलंबिया, वेनेजुला तक जा रही है। ठीक है, ये इतने देश ये कवर कर रही है। इसमें हमने दो तीन चोटी के बारे में बात की थी। नोवास ओजस डेल साडो, ओजस एक्टिव है, ठीक है, और एकोनकागुआ ये जो है ये सोया हुआ है, एक्सटिंक्ट है, डोरमेंट है। ठीक है, मतलब सुसुप्त है। और ये दोनों ही कहा क्या कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, तो चिली और अर्जेंटीना के अंदर ही आते हैं। उसके बारे में बोलिविया के बारे में बात हुई थी, बोलविन प्लेटू। तो ये बोलविन पठार है, बोलिविया का पठार कौन कौन से देश में है, चिली में भी है, अर्जेंटीना में भी है, बोलिविया में भी है और पेरू में भी। चार देशों में, देखो ध्यान से देखो, चारों देश में आ रखा है। यहां से होता हुआ ऐसे ये चार अलग अलग देश के अंदर आ रहा है। तो पहला देश ये कौन सा है, ये वाला पेरू। ये कौन सा, बोलिविया। ये कौन सा है, अर्जेंटीना। ये कौन सा है, चिली। तो चार देश के अंदर आता है बोलिविया पठार। ये इसी एडीज माउंटेन के ऊपर है। मतलब पठार पहले तो एक पूरा पहाड़ है, फिर पहाड़ के बीच में ऐसा होता है ना नॉर्मली कि एक पहाड़ बन गया और फिर थोड़ी दूर जाके एक पहाड़ और बन गया, तो बीच में जो रह गया ना थोड़ा पर, ये जमीन है तुम्हारे नीचे, ये हम लोग नीचे खड़े मान लो। तो देखा जाए तो ये हमसे तो ऊंचा ही है ना, लेकिन है कहां पे, दो पहाड़ों के बीच में, तो इसको पठार बोलते हैं। इस तरह के पठार भी होते हैं ना, इंटर मोंटाना प्लेटू, अंतर अंतर पर्वतीय पठार, इंटर मोंटाना प्लेटू। तो बोलिविया एक इंटर मोंटाना प्लेटू है, बोलिवियन प्लेटू। यहाँ पे दो झील है, एक तो टिटिकाका जहाँ मीठे पानी है, और एक लेक पोपो जहाँ पे खारे पानी झील है। मैंने बताया था खारा पानी क्यों होता है, क्योंकि उस पास में एक नमक का मैदान है, सालार डी यूआनी। तो सालार डी यूआनी से पानी रिस रिस के इस झील में आता है और बहुत खारा पानी होता है इसका। ठीक है, उसके बाद मिस्टी, मिस्टी भी एक वोल्केनिक पीक है, मतलब एक ज्वालामुखी यहाँ पे, तो जो एक्टिव है, जहां से हमेशा मैंने बताया ना मीठा। पेरू कैसा होता है, मीठा खाते ही लोग तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद इक्वाडोर, इक्वाडोर में चिम्बोराजो, कोटापैक्सी, जो लोग टैक्सी चलाते हैं वो एक्टिव होते हैं, और चिंपेंजी सोता रहता है। फिर कोलंबिया में तीन बन जाएंगे, रियल, ओरिएंटल, ऑक्सीडेंटल, ठीक है, कॉर्डिलर जिसको अपन बोलते हैं। तो ये आपको आराम से याद होगा। तो इतना सा हमने इसके बारे में पढ़ा था, कुछ ज्यादा कुछ खास था भी नहीं। आगे चलते फिर आता है मैंने प्लेटू के बारे में, जो मैंने 30 लेक्चर में पढ़ा था। तो 30 लेक्चर में मैंने आपको टोटल मिला के इसमें देखो, ये है गोयना का प्लेटू, ये ब्राजीलियन प्लेटू, ये बोल्विया का प्लेटू, और ये प्लेटू। चार मेन प्लेटू है जो आपको पढ़ने हैं। ये जो है ना मेटाग्रासो, बारबोडीमा, ये ब्राजीलियन प्लेटू का ही हिस्सा है। अलग से बताते नहीं है, बट कई जगह अलग से लिखा होता है, इसलिए मैंने लिख दिया, वरना ये मान चलो चार ही है। ये पूरा हो गया ब्राजीलियन प्लेटू, ये हो गया गोयना का प्लेटू, ये हो गया बोलिविया का प्लेटू, और ये हो गया पेटागोनिया का प्लेटू। ठीक है, अब पहले हम बोलिविया प्लेटू बारे में बात करते हैं। अभी 2 मिनट पहले मैंने तुमको बताया था बोलिविया का प्लेटू ऐसे करके, ये चार देशों के अंदर है, ये वही सेम वही वही वाली बात है। पहला कौन सा, ऊपर वाला पेरू, ये कौन सा बोलिविया, नीचे वाला कौन सा अर्जेंटीना, ये कौन सा चिली। इस पे क्या क्या होगा, इस पे बोलिविया देश खुद पूरा पूरा, जो पहाड़ों के बीच में, लेक पोपो इसी के ऊपर है, लेक टिटिकाका इसी के ऊपर है। इसी बोलिवियन प्लेटू का एक दूसरा नाम और है, एल्टी प्लेनो प्लेटू। ठीक है, क्योंकि ये पूरा रीजन यहां से लेके यहां तक रिंग ऑफ फायर में आता है। रिंग ऑफ फायर मैंने बताया था ना, जहां ज्वालामुखी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ये जो प्लेटू बना है, ये ज्वालामुखी की वजह से बना है, ज्वालामुखी लावे की वजह से बना है। तो इसको बोलते हैं वॉल्केनिक प्लेटू, ज्वालामुखी की लावे से बना हुआ प्लेटू है। ठीक है, पोपो टिटिका का लेक है, नमक के पानी है इसके पास में, एक बड़ा ही नमक ही नमक फैला रहता है, उसको बोलते हैं सालार डी, एक साल्ट प्लेन बोलते हैं। नमक के पानी के मैदान, नमक का मैदान है, जिसको बोलते हैं सालार डी। नमक हो गया नीचे, क्योंकि जमीन के नीचे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, उसकी वजह से ऊपर नमक आ जाता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से, और वो फिर नमक जो है झील तक ट्रांसफर हो जाता है। इस बोलिविया की एक राजधानी जिसका नाम लापेज, वो यहीं पे इसी प्लेटू के ऊपर है, वो भी विश्व की सबसे ऊंची राजधानी में है, लापेज जो है। ठीक है, तो ये बोलिवियन प्लेटू के बारे में इतने से पॉइंट थे। फिर अपन ने पढ़ा गुयना के प्लेटू के बारे में, कि ध्यान से रखो, फ्रेंच गुयना से स्टार्ट करके वेनेजुला में खत्म कर देना। तो चार देश ऊपर से आ गए, फ्रेंच गुयना, सुरीनेम, गुयना, वेनेजुला, और नीचे से आ गए ब्राजील। ज्यादातर ही ब्राजील में, लगभग 60% हिस्सा इसका ब्राजील के अंदर आता है। यहाँ से एक रिवर फ्लो करती है, जिसका नाम है ओरिनोको, और यहाँ जो मैदान है घास के मैदान, उसको सेल्वास बोलते हैं। ये अपन देखा था, अमेजन लगभग यहाँ से फ्लो करती है। फिर आ जाओ ब्राजीलियन प्लेटू। तो ब्राजीलियन प्लेटू से ऊपर की तरफ एक नदी जाती है, इसको बोलते हैं साओ फ्रांसिस्को, और नीचे जो नदी आती है उसको बोलते हैं पराना। इतनी सी बात है इसके बारे में। दूसरी बात क्या है, ब्राजील में मिट्टी होती है लाल, लाल लाल मिट्टी पाई जाती है। और मैंने बताया था बंदर जो होते हैं वो पीछे से कैसे दिखते हैं, लाल लाल। तो लाल मिट्टी की वजह से बंदर पीछे से हो जाते हैं लाल। इसलिए यहाँ जो ऊंची चोटी है उसको बोलेंगे पीको डी बंदेरिया, जबकि गुएना,
गुयाना में यही आएगा पिको डी नेबलिना, ठीक है, नेवले। तो गुयाना में नेवले मिलेंगे और ब्राजील में मिलेंगे बंदर, तो पिको डी बंदेरिया, लाल मिट्टी मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी एक ट्रिक बताई थी मैं तुमको, हमेशा ना गुयाना में पिको डी नेवले, तो नेवले जो होता है नेवले, इनके ऊपर लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे, लैब। तो एल से आ जाएगी लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी। ए से आएगा एंजल वाटरफॉल। बी से आ जाएगी बॉक्साइट। तो विश्व के सबसे बड़े लेटेराइट मिट्टी के भंडार गुयाना में, विश्व के सबसे बड़े बॉक्साइट के भंडार गुयाना के अंदर, और एंजल वाटरफॉल कहां मिलेगा, इसी गुयाना प्लेटो में मिलेगा। ठीक है, एंजल वाटरफॉल जो मैंने पढ़ा था कि आपकी जो ओरिनोको की ट्रिब्यूटरी है चूरन, उसके ऊपर है वो एंजल वाटरफॉल, ये देखा था मैंने नदी के अंदर। मैंने उस दिन दोबारा दिखाता हूँ, नदी में ये बात हमने देखी थी, बार बार सेम चीज है, उसके बाद जितनी बार देखो उतनी बार याद होगा। ओरिनोको की एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है जिसका नाम है चूरन, उसके ऊपर होता है एंजल वाटरफॉल। ठीक है, ऊपर वापस आओ प्लेटू में। फिर ये हो गया मेटो ग्रास में कुछ खास नहीं है। मेटो ग्रास जो है इसी का एक हिस्सा है, यहाँ पे भी कॉफी का कल्टीवेशन होता है, कॉफी उगाई जाती है। और वो कॉफी बेचने के लिए ब्राजीलियन प्लेटू के पास में एक पोर्ट है जिसका नाम सेंटोस, सेंटोस, तो यहाँ से कॉफी बेची जाती है। इस मेट्रो ग्रासो में जो कॉफी के मैदान होते हैं उसको फेजेंडा बोलते हैं, ये एक बात ही होगी। मेट्रो ग्रासो से एक नदी नीचे जाती है इसको बोलते हैं परग्वे, एक नदी ऊपर जाती है इसको तपाजोस। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता तपाजोस नदी कहाँ बहती है ब्राजील के अंदर। ठीक है, ये पैराग्वे, इधर से ब्राजीलियन प्लेटू से दो नदी निकलती थी, ऊपर जाएगी साओ फ्रांसिस्को, नीचे आई पराना। तो यहां से जो मेट्रो ग्रासो से पैराग्वे निकल रही है, ये पराना में आके मिल जाएगी। इधर उरुग्वे से एक नदी आके मिलेगी, उरुग्वे, पैराना, पैराग्वे, उरुग्वे, ये मिलके जो नदी बनती है उसको बोलते हैं प्लाटा। और यहाँ जाके ला दी प्लाटा सेंचुरी एस्चुरीज में जाके गिर जाती है, ये अपन ने देखा था, अभी दोबारा बता दूंगा रिवर के अंदर। इस सारा पुराना ही रिवाइज करा रहा हूँ। बारबोरीमा, तो बार बार जो है, बार बार उसके बड़े बड़े शुगर केन के वो है, मतलब गन्ने के खेत है, उसकी वजह से उसके पास खूब पैसा और गोल्ड पहन के रहता है। तो बार बार गोल्ड क्यों पहनता है, क्योंकि उसका बड़े बड़े शुगर केन के, मतलब गन्ने के खेत है, इसलिए। भाई खत्म हो गया, कुछ नहीं है। पेटागोनियन जो प्लेटू है ये वाला, मैंने बताया जब भी माउंटेन बनेगी तो माउंटेन के बाद में पठार बनेंगे। अब देखो यहाँ से नदी, यहाँ से मानसून आ रहा है, बट यहाँ उसको देखो, यहाँ पे एडीज माउंटेन, मतलब बड़ी बड़ी चोटी, एकोनकागुआ, ओजस डेल सलाडो। तो ये मानसून की जो विंड्स है उनको उधर जाने देगा ही नहीं, मतलब सब यहीं कहीं रुक जाएंगे, इधर कुछ नहीं आएगा। तब जब इधर कुछ नहीं आएगा तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शुष्क कंडीशन, एरिड कंडीशन मिलती है। और इसके थोड़ा सा नीचे जाते ही तो आपको रेगिस्तान मिलना चालू हो जाता है। पेटागोनियन प्लेटू के जस्ट बगल में ही है पेटागोनिया का डेजर्ट, जो अभी आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतना सही है, कुछ खास है नहीं। ठीक है, बस ये अपन ने प्लेटू जो पढ़े थे ये खत्म हो गया। फिर अब आना रिवर और लेक्स के ऊपर। तो रिवर में देखो, वेनेजुला से ऑरिनोको, अमेजन रिवर कहां से निकलेगी, पेरू से, यहाँ खत्म हो जाएगी, मकापा नाम की जगह पे डेल्टा बनाएगी। इसमें एक सहायक नदी आके मिलेगी मदेरिया, ऊपर जाएगी ब्राजीलियन प्लेटू से, ऊपर जाती है सैन फ्रांसिस्को, नीचे आती है पराना। पराना में यहाँ मेटो ग्रासो से ऊपर निकलती है तपाजोस, ये भी देखी थी अपन 2 मिनट पहले, ये ऐड कर देता हूँ। ऊपर जाएगी तपाजोस, नीचे आएगी पेरागुए, ये पेरागुए आके इस पराना में मिलेगी, पराना मिलेगी। और उरुग्वे से उरुग्वे आके मिलेगी, एक नदी उरुग्वे, ये पराना उरुग्वे ये सब मिलके इस नदी का नाम क्या चेंज हो जाएगा, यहां पे जब नदी आती है तो इसको होता है प्लाटा, प्लाटा। और जहां ये प्लाटा गिरती है उसको बोलते हैं रियो डी ला प्लाटा। क्या बोलते हैं, नदी का नाम होगा प्लाटा, तो जहां प्लाटा गिरेगा रियो डा ला प्लाटा, डी ला प्लाटा एस्चुरी, इस जगह का नाम है, वहां गिरती है, पास में अटलांटिक ओशन है, इतनी सी थी। एक नदी यहां से निकलती है कोलोराडो, कोलोराडो के ऊपर पेम्पास के घास के मैदान है, और नीचे मरुस्थल है पेटागोनिया का, ये भी अपन ने देखा था। ये एक ऐसी नदी है जो ऊपर तो हरा भरा है, इसके नीचे रेगिस्तान है, कोलोराडो। बस ये नदी के बारे में खत्म हो गया। फिर झील के बारे में आते हैं। वेनेजुएला में ट्रंप क्यों मरा, मरा काय को, मरा कायबो। ठीक है, फिर टिटिकाका यहाँ पे, काका जी, टीटी काका, तो दो अलग अलग राज्यों के अंदर है, एक तो पेरू में और एक बोलिविया के अंदर। बोलिविया में पोपो है, पोपो खारे पानी की थी क्योंकि उसके पास में एक नमक का मैदान है जिसको बोलते हैं साला डी युआनी। फिर आ जाओ, बस इतना था ना। फिर एक छोटी सी लेक यहाँ पे जिसको बोलते हैं लागोस डोस पेटोस, जो ब्राजील के अंदर है। भाई इतना सा लेक और आपका रिवर थी, खत्म हो गया। तो ये सब मैंने बता दिया जो भी मैंने आपको पढ़ाया। पहले 3 इनके लिए अलग अलग 30-30 मिनट की वीडियो, मतलब पूरा जो मैंने बताया ये लगभग 1.5 घंटे में मैंने आपको पढ़ाया, जो भी मैंने आपको 10 मिनट बता दिया। अब आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेगिस्तान, घास के मैदान, और सिर्फ मैदान, मैदान नहीं मेंस का है ये वाला, ज्यादा पढ़ने में दिमाग मत लगाना। ये जो है ये आगे लिख देता हूँ, ये सिर्फ मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, प्री में से कोई बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन आने के चांसेस है नहीं। कोई नहीं पूछेगा प्री में क्या पूछेगा, नदी के बारे में पूछेगा, नदी में पहले पढ़ के आ चुके हैं। देखो ये लानोस के मैदान, तो वो साफ साफ दिख रहा है कि लानोस के मैदान जो है, ये कौन सा देश है, कोलंबिया, ये वेनेजुएला, ये फ्रेंच गुयाना, ये सुरीनेम, ये गुयाना। तो लानोस जो है तुम्हारे दो देशों के बीच में, वेनेजुएला और कोलंबिया, वेनेजुएला और कोलंबिया, तो दो देशों के बीच में है लानोस, कोलंबिया। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ला नोज, ला नोज। हुआ क्या है, एक बच्चे की नाक पे होगी फुंसी, क्या होगी, नाक पे होगी फुंसी।
अब वो डॉक्टर मिल नहीं रहा है, तो किसी ने बोला एक काम करो, वीडियो कॉल कर दो, वीसी कर दो। क्या कर दो? वीडियो कॉल कर दो। भाई वीडियो कॉल क्यों करें? वीडियो कॉल करके डॉक्टर को नाक दिखा दो, ला नोज, तो नोज ला, क्यों? डॉक्टर को दिखाना है, तो वीसी। तो इसका मतलब है लानोज में हमेशा आएगा वीसी। इसका देना वीसी, मतलब ये किन देशों में पाया जाता है? उन देशों का नाम है, वी से वेनेजुला, सी से कोलंबिया, ऐसे याद रखो इसको। ठीक है, लानोज याद आ जाएगा आराम से, वी से वेनेजुला, सी से कोलंबिया, दो में है। जो जो काम की बात है पहले वो बताता हूँ। फिर तीन घास के मैदान है, कटिंगा, सैडोस, कैंपोस। इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैंपोस, क्योंकि कैंपोस एक्चुअल में ना बहुत बड़ा है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ना, तो काफी ज्यादा बड़ा है। जैसे इसमें मैंने छोटा बनाया है, बट ये बहुत आगे तक फैला हुआ है। जैसे मैं आपको और दिखाता हूँ आगे, मेरे को इसको आगे कहाँ तक फैला हुआ है। ये तो ब्राजील है। फिर देखो थोड़ा सा ये रहेगा, इसको मैं अलग उससे बनाता हूँ ताकि आप समझ पाए कि ये अलग घास के मैदान है। इसको मैं अलग कलर यूज करता हूँ इसके लिए, थोड़ा बना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे आप। एक मिनट को, ये हम इसके बारे में बात है, कैंपोस के बारे में। तो ये कैंपोस जो है काफी बड़ा घास का मैदान है। अभी आप देखना, कुछ समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब बताओ, यहां से क्या लग रहा है कैंपोस के बारे में? कटेंगा साइडोसी कैंपोस के बारे में। यहां से देख के कैंपोस के बारे में साफ साफ एक चीज नजर आ रही होगी, कौन कौन से देश में है ये। तो एक तो ब्राजील खुद हो गया, एक थोड़ा सा पैराग्वे में चला गया, अच्छा, थोड़ा सा ये उरुग्वे में चला गया, और थोड़ा सा ये अर्जेंटीना में चला गया। ठीक है, तो अब कैंपोस मतलब कौन कौन से देश में? ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे। कैंपोस के बारे में ये आ गई। अभी इसके बारे में ट्रिक बताऊं कैसे याद रखने इसको। फिर आ जाओ नेक्स्ट, ग्रांचो। ग्रांचो, ठीक है, तो ग्रांचो कौन कौन से देश में? बी से बोलिविया, ए से अर्जेंटीना, और पी से पैराग्वे। अब देखो कैसे याद रखोगे। मैं थोड़ी सी इसकी अजीब वगैरह ट्रिक बनाई है, ये मत सोचना क्या कैसे ट्रिक है, बट हाँ बहुत आराम से याद हो जाएगी। ग्रांचो सुन के ऐसा लगा कोई गाली बक रहा हो, अजीब हो रही, नाम ही ऐसा है कोई गाली बक रहा हो। तो ग्रांचो कैसे बोलेंगे? बाप को गाली बक रहा है, क्या बोलेंगे? बाप को गाली बक रहा है। तो ग्रांचो में क्या आएगा? बाप, बाप को गाली बक रहा है, बी ए पी। बी से ब्राजील नहीं आएगा, बी से बोलिविया, ए से अर्जेंटीना, पी से पैराग्वे। तो ग्रांचो में आएगा बाप। अच्छा, जो कैंपोस है, कैंपोस, ये बाप का भी बड़ा वर्जन है, मतलब बाप तो आएगा ही आएगा इसमें। ठीक है, बाप यू, मतलब तुम्हारा बाप। तो कैंपोस बोलेगा ग्रांचो से कि हम तुम्हारे बाप है, बाप यू, यू मतलब तुम्हारा। तो इस तरह करें, बाप यू, ये या जो भी तुम बना सकते हो टिक बना लो। ठीक है, या इजीली तुम्हें याद हो जाएगा, बाप यू। है ना? एक सेकंड, कॉल आ रहा है, जस्ट अ मिनट। तो ध्यान से सुनना कि ये ग्रांचो बोला बाप, और ये कैंपोस बोला कि यू बाप, मतलब तुम्हारा बाप या यू बाप करके। तो ऐसे याद रखना इसे। क्यों मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ? क्योंकि देखो ये साफ साफ नजर आ रहा है तुम लोगों को कि ये नीचे है, ये ऊपर है। तो ये जो बी से बोलिविया बनेगा, यहाँ बी से ब्राजील, ये दिमाग में मैप में रखना पड़ेगा कि भाई ये बी से बोलिविया है, वो बी से ब्राजील, बाकी सब सेम है। ये भी अर्जेंटीना है, ये भी पैराग्वे, ये भी अर्जेंटीना है, ये भी पैराग्वे, बट ये यू का मतलब थोड़ा सा उरुग्वे भी आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन कई एग्जामों में ऑलरेडी आ चुका है कि कैंपोस घास के मैदान कौन से देश में है? और ऑप्शन में ब्राजील मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम भी ब्राजील में है। थोड़ा बहुत हिस्सा पैराग्वे के अंदर है, थोड़ा बहुत उरुग्वे के अंदर है, थोड़ा बहुत अर्जेंटीना के अंदर है। ठीक है, और जो ग्रांचो ये जो मैदान है, ये बहुत ना के बराबर आपके बोलिविया में है, बहुत ना के बराबर आपके इधर है। बट हाँ, इसमें मोटा मोटा आप तो तीनों याद रख सकते हो। क्वेश्चन कैसा आएगा? चार में से किसी एक देश के बारे में पूछे, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि चारों एक साथ दे दें। अगर आ जाता है बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो ब्राजील टिक करना है कैंपोस के अंदर, ही ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इस तरह के बाप यू करके बना लेना। फिर आ जाए नेक्स्ट, फिर आ जाए पेम्पास। अब जो पेम्पास है ना घास के मैदान, इसकी भी ध्यान से सुनो। क्या ट्रिक है इसकी? कि पंप लगाना है। क्या लगाना है? पंप लगाना है। कि भाई बाबूजी को बुलाओ। किसको बुलाओ? पंप तो बाबूजी लगाएंगे, बाबूजी, बस होगी ट्रिक। इसकी ट्रिक है, पंप लगाना है, बाबूजी को बुलाओ, बी ए यू। तो पंप लगाना है, बाबूजी को बुला लो। बाबूजी कौन से भाई साहब हमारे? बी से अगेन ब्राजील, ए से अर्जेंटीना, ये रहा अर्जेंटीना, और यू से उरुग्वे। तो पेम्पास जो घास के मैदान है, ये ब्राजील में है, अर्जेंटीना और उरुग्वे तीनों जगह आते हैं। तो इस तरह से भी आपने ये ट्रिक मैंने साइड में लिख भी दिए कि पेम्पास के अंदर बाबूजी को बुलाओ, ग्रांचो में बाप है, कैंपोस बोले नहीं यू बाप है, लानोस के अंदर बीसी करनी पड़ेगी। एक छोटा सा घास का मैदान होना मेटोरल। ठीक है, मेटोरल, तो ये चिली के अंदर है। तो कैसे याद रखोगे? चिली है, चिली मिर्ची कभी निकाले बाहर? मिर्ची खोली है तो उसके अंदर छोटे छोटे से बीज होते हैं मटर जैसे, तो उसको बोलते हैं मेटोरल। तो मेटोरल किस में मिलता है? हमेशा चिली में मिलते हैं। ऐसे करके याद रख लेना, ये भी आराम से आ जाएगा। तो घास के मैदान तो तुम्हारे हो गए खत्म। इतना सा घास के मैदान है, बस इतना ही पढ़ना है, ज्यादा इसके बारे में डिटेलिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से खत्म हो गई। अच्छा, और कुछ जो घास के मैदानों से क्वेश्चन बन सकते हैं? घास के मैदानों से ज्यादा ज्यादा देश के क्वेश्चन आते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। जब मैक्सिमम आपको खींचेगा तो पूछ लेगा बताओ लानोस से कौन सी नदी बहती है। तो ये बहुत अच्छे जानते हैं कि हमारे यहाँ से जो नदी थी, उस नदी में हम पढ़ चुके हैं, ओरिनोको। अच्छा,
या कैंपोस कैनाडोस कटिंगा के आसपास से कौन सी नदी गुजरती है? आप बोलोगे सर यहां से आती है अमेजन, ऊपर से इधर से निकलेगी, ऊपर से अपनी साओ फ्रांसिस्को, नीचे की तरफ आएगी यहां से पराना। ठीक है, पराना। अच्छा, ये जो अपना बाप वाला था ग्रांड, जो यहां से कौन सी आती है? ऊपर से आई थी पैराग्वे, तो पैराग्वे आएगी। अच्छा, ये जो पेम्पास है यहां से कौन सी आती है? यहां से आती है उरुग्वे। और पेम्पास और नीचे ये जो डेजर्ट है, इन दोनों को बांटती है एक नदी जिसका नाम था, हमने पढ़ा भी था, इन दोनों को बांटने वाली नदी का नाम क्या था आपकी? कोलोराडो। तो कोलोराडो नदी जो है, ये मैंने बताया भी था पहले आपको कि कोलोराडो नदी पेम्पास घास के मैदान और पैटागोनिया मरुस्थल को सेपरेट करती है, अलग करती है। इस तरह से इसको आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, घास के मैदान हो गए। अब आते हैं रेगिस्तान। तो दो ही रेगिस्तान है, एक तो अटाकामा। अटाकामा छोटा सा मैदान है, जो आपका ज्यादातर हिस्सा है उसका चिली में है और थोड़ा सा पेरू में जा रहा है, सीपी। तो अटाकामा में कैसा रखोगे? अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल कहां पर है? तो सीपी में है। सी फॉर चिली और पी फॉर पेरू, सीपी। सीपी अटाकामा, सीपी। नेक्स्ट आता है आपका, एक सेकेंड, अगेन कॉल आ रहा है, आगे चलते हैं। तो अटाकामा आ गया सीपी में। नेक्स्ट चलते हैं, अपना लास्ट है पेटागोनिया डेजर्ट। तो पेटागोनिया डेजर्ट बहुत आसान है, ये तो अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना के अंदर आता है। पेटागोनिया डेजर्ट जो है, पेटागोनिया मरुस्थल जो है, उससे पहले बनेगा आपका पेटागोनिया का पठार। मैंने बताया था पहले आएगा आपका इंडीज माउंटेन। उस ये अलग से दिखाता हूँ, हमेशा क्या होता है, एक पर्वत आता है पहले, तो आगे एडीज माउंटेन, उसके बाद थोड़ा सा ऐसा आता है पठार का, जिसको हम बोलते हैं पेटागोनिया का पठार। फिर इसके नीचे आएगा पेटागोनिया का मरुस्थल। तो ये एडीज माउंटेन है, उसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है एडीज माउंटेन गया, इसने पूरी पूरी मानसून की विंड्स को रोक लिया। तो जो थोड़ा बहुत ऊंचा हिस्सा रह जाएगा उसको हम बोलेंगे पेटागोनिया का पठार। और उसके बाद जो नीचे है, क्योंकि बारिश तो बिल्कुल होगी नहीं तो रेगिस्तान बन जाएगा, उसको बोलेंगे पेटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है, ये आपके सामने पूरी चीजें क्लियर होगी। अब ये जो मैंने बताया है, ये सेम हिंदी में भी आप देख लो, ज्यादा अंदर डिटेलिंग है नहीं, नदी के बारे में पूछेंगे। ये एडिज मार्बल सब देखा, पेटागोनिया का मरुस्थल, पेम्पास, लानोस, उपजाऊ मिट्टी, अमेजन, सब एक एक करके बता रखा है। एटाकामा मरुस्थल के बारे में बता दिया पूरा। कुछ बातें और है जो जानना जरूरी है। इसमें एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि पूरे जितने भी साउथ अमेरिका के अंदर जो घास के मैदान है, इसमें कौन सा टेम्परेट है और कौन सा ट्रॉपिकल है? अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर, जरा मैं वर्ड पढ़ लेता हूँ। टेम्परेट ट्रॉपिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक मिनट देख लेता हूँ। ट्रॉपिकल मकर, एक सेकंड में, घास के मैदान कहाँ पर है? पेटागोनिया मरुस्थल आ गया, पेटागोनिया घास के मैदान। इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। जो ट्रॉपिकल बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, और अपना उसमें आ जाए पेम्पास, उसको बोलते हैं समशीतोष्ण। ठीक है, ओके। तो ये जो घास के मैदान है, इसके अंदर केवल ये जो नीचे वाला है ना, ये वाला, ये है समशीतोष्ण। जबकि ऊपर वाले जितने भी घास के मैदान है, बाप, ये मतलब ग्रांचो, कैंपोस, ये है उष्ण कटिबंधीय। अब ये क्या वाला है उष्ण कटिबंधीय समशीतोष्ण? बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपके ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, और बीच में एक इक्वेटर की लाइन आ रही है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, एक सेकेंड, इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मकर रेखा और वो जो आती है ना, वो ये सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क, ऊपर वाली कर्क रेखा, सॉरी, नीचे वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मकर रेखा। अगर मैं गलत नहीं पढ़ा हूं तो शायद हिंदी में ये बोलते हैं। तो ऊपर वाली है कर्क रेखा और नीचे वाली है मकर रेखा। ठीक है, और ये बीच में इक्वेटर, भूमध्य रेखा। हाँ, तो कर्क रेखा और मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी घास के मैदान आएंगे, उनको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, इनके और जो इनके बाहर आएंगे, जो भी मैदान इनके बाहर है, ऊपर या नीचे कोई भी हो, उसको बोलेंगे समशीतोष्ण। बेसिकली अपना जो उसको बोलेंगे अपन टेम्परेट। तो इसके बाहर जो आएगा वो टेम्परेट समशीतोष्ण, इसके अंदर जो आएंगे वो आएंगे उष्ण कटिबंधीय। ये ठीक है। अब बताओ, मुझे खुद बताओ कि यहां से ट्रॉपिक ऑफ जो बेसिकली मकर रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से गुजरती है? वो यहां से पास होती है, लगभग यहां से इसका मैंने वो लगा भी दिखा दो, ये देखो, ये आपके सामने एक साउथ अमेरिका मैप आ गया। ये देखो, ये आपकी 15.5 डिग्री, ये 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर तो यहां से पास हो रहा है, भूमध्य रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर जो कर्क रेखा है वो बहुत ज्यादा ऊपर है। ठीक है, मतलब यहाँ जो भी आएगा इसी के अंदर आ रहा है। और एक आपके लगभग 23.5 डिग्री यहां से पास हो रहा है। तो ये आ गया आपकी मकर रेखा। तो इनके बीच में जितने भी घास के मैदान आएंगे, ये है आपका 23.5 कर्क रेखा, ये मकर रेखा, इन दोनों के बीच में जो भी आएगा वो सब कैसे होंगे? उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल। और इसके नीचे जो आएगा वो कैसा आएगा? समशीतोष्ण, टेम्परेट। तो देखो इसके अंदर कौन कौन आया, खुद ही देखो।
इसके अंदर वो सारे आ रहे हैं। ये यहाँ पे आ गया ग्रांचो, यहाँ पे आ गया कैंपोस, यहाँ पे आ गया लानोस, और नीचे कौन सा आएगा? नीचे आएगा खाली एक ही आएगा, पेम्पास। तो पेम्पास जो है वो नीचे पड़ता है, इसका मतलब पेम्पास कैसा है? पेम्पास आपका उष्ण कटि वो समशीतोष्ण है, इसको मतलब टेम्परेट। बस ठीक है। अब एक एक करके फटाफट जल्दी सबको देख लेते हैं, ये ज्यादा मोटी मोटी बात है। जैसे अटाकामा डेजर्ट के बारे में सबसे लिखा हुआ है, तो इसको क्या कोस्टल प्लेन ऑफ पेरू, पेरू और चिली में पाया जाता है। वर्ल्ड का सबसे सूखा डेजर्ट है, हिंदी में भी देख लेंगे। ठीक है, ड्राइस्ट डेजर्ट जो है अरिका नाम की जगह है, जो सबसे ज्यादा जो शुष्क जगह है विश्व की, सबसे ज्यादा ये है क्योंकि यहाँ बहुत कम बारिश होती है, ना के बराबर, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत कम रेनफॉल होती है, 0.8 सेंटीमीटर की, ना के बराबर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहीं से पास होता है, देखो ये रहा अटाकामा डेजर्ट, तो लगभग 23.5 डिग्री यहीं से पास हो रहा है। ठीक है, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रहा, तो यहीं से पास होता है। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट से ये निकल दिया। उसके अलावा कुछ और बात लिखी इसकी, जो अटाकामा डेजर्ट में जाओगे, जैसे मार्स पे, मार्स मतलब आपका मार्स को क्या बोलेंगे यार, पता शनि ग्रह मतलब गया शुक्र ग्रह, जो मार्स का जो सरफेस है, जो वैसा ही कुछ है, अभी हिंदी में लिख लेंगे, ख्याल दिखाए तो। या कॉपर नाइट्रेट मिलते हैं काफी ज्यादा तादाद में। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाइट्रेट, नाइट्रेट का जो भंडार है वो भी यही मिलता है। कॉपर भी काफी ज्यादा मिलती है, विश्व की सबसे बड़ी कॉपर की माइन जो कोची का माता, वो भी यहीं पर है, अटाकामा डेजर्ट में। इतनी सी बात है, बस 4-5 पॉइंट पड़े, अब इसको हिंदी में देख लेते हैं, वहां ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है। अच्छा, ये अटाकामा मरुस्थल ऊपर से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से देखो कहां पर है, पेरू और चिली के तटीय मैदान पे है। वर्षा 0.8 सेंटीमीटर होती है, मकर रेखा यहीं से पास होती है। ठीक है, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अरिका नाम की जगह दुनिया के सबसे शुष्क स्थानों में से आती है बेसिकली, आती क्या है? मंगल ग्रह, मार्स को मंगल ग्रह बोलते हैं। तो ये इसका कुछ जो हिस्सा है वो मंगल ग्रह जैसा है, लाल मिट्टी है ना, जैसे नजर आता है। यहाँ अलग अलग तरह के वो है, कारण है कि क्यों ये अटाकामा डेजर्ट बना, ये सब पढ़ने की होती है मेंस के हिसाब से। इसके अलावा नाइट्रेट, तांबा, सल्फर, लिथियम मिलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े तांबे की खदान, जिसको चुगी कमाटा बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ मिलता है, चिली में है ये जगह। और सबसे बड़े नाइट्रेट के भंडार भी यही मिलते हैं। 2-4 पॉइंट तुमको पढ़ने हैं। सबसे बड़े नाइट्रेट के भंडार, सबसे बड़े तांबे की खदान, जिसको चुगी का माटा बोलते हैं, वो यहाँ आती है। इसके अलावा अरिका विश्व की सबसे शुष्क स्थान है, और ये मरुस्थल खुद अटाकामा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल में से एक है। ठीक है, पेरू और चिली के तटीय मैदान पे पाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला एक और मरुस्थल और है जो आपका है पेटागोनिया, बहुत आसान बताया कि ये माउंटेन जो एंडीज माउंटेन, बारिश यहाँ आ रही है तो इधर कुछ बारिश होती नहीं, इसको बोलते हैं रेन शोडो होना। रेन शोडो मतलब वर्षा से जो क्या बोलते हैं, मतलब रेन शोडो हिंदी में, एक मिनट, पेटागोनिया, हाँ लिखा होगा ऐसे, वेस्टी छाया क्षेत्र, रेन शोडो रीजन। तो ये एडीज माउंटेन है, इधर सारी बारिश हो जा रही है, तो यहाँ खूब हरा भरा है, बट इस साइड कभी बारिश होती नहीं है, तो पूरा सूखा रहता है। तो एडीज माउंटेन के रेन शेडो रीजन वेस्टी छाया क्षेत्र में होने की वजह से ये जो है आपको मरुस्थल देखने को मिलता है। ये ज्यादातर अर्जेंटीना में है, थोड़ा बहुत हिस्सा चिली में भी है इस मरुस्थल का, जानना। तो चिली में भी है ये थोड़ा बहुत हिस्सा। ठीक है, आगे चलिए, तो ये हो गया। और इस पेटागोनिया डेजर्ट से पराना जो प्लेटू है, कुछ खास नहीं है, ये सब पढ़ने जो नहीं है, सब फर्जी फर्जी से पॉइंट है, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना कि ये सब पूरे पॉइंट पढ़ने बैठ जाओ और बर्बाद हो जाओगे इसमें। लामा पूमा ये सब फर्जी फर्जी, ये सब मेंस के हिसाब से ज्यादा दे रखे, प्री के हिसाब से बहुत ज्यादा है नहीं। लार्जेस्ट डेजर्ट है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में दो ही डेजर्ट है, अटाकामा और पेटागोनिया। पेटागोनिया जो है उस अटाकामा से तो बड़ा है, साफ देख लो, ये तो छोटा सा इतना सा रहता है, बट ये और भी ज्यादा फैला हुआ है। तो ये थोड़ा सा, साउथ अमेरिका दो ही डेजर्ट है, उनमें सबसे बड़ा कौन सा? पेटागोनिया। बस खत्म हो गया। तो डेजर्ट में इतना ही पढ़ना, ज्यादा दिमाग मत लगाना इसमें। तो आ जाओ घास के मैदान। तो अब घास के मैदान में दो क्वेश्चन बनते हैं, कौन से देश में है, दो एक्चुअल तीन क्वेश्चन, कौन से देश में है, ट्रॉपिकल है या टेम्परेट है, मतलब उष्ण कटिबंधीय है, समशीतोष्ण है, और तीसरा कौन सी नदी फ्लो करती है। तो लानोस जो है ट्रॉपिकल है, वेनेजुला कोलंबिया बीसी, मैंने बोला लाओ ना, ला नोज, वीडियो कॉल करेंगे, तो वेनेजुला कोलंबिया में है, ऑरिनोको नदी यहां से बहती है। ग्रांचो बापको गले रखेगा, बोलिविया पेरू, बेलोविया पैराग्वे और अर्जेंटीना, पैराग्वे नहीं है ना, थोड़ा बहुत हिस्सा ब्राजील में भी आता है, बहुत ना के बराबर आता है, तो याद रखने की कुछ खास जरूरत है नहीं। ठीक है, यहाँ अब जो है, अब तो कैसा रखना कि एक्स ब्रेकिंग टी, एक ऐसा पेड़ है यहाँ पे, बाप जो गाली पकड़ा ना, गाली कि गाली भाई क्यों पकड़े गाली, कि ससुरा पेड़ ऐसा है, क्यूबार को ट्री करके बोलते हैं, जब कोई भी कुलाड़ी मारो कुलाड़ी टूट जाती है बट पेड़ नहीं करता, तो बहुत ही हार्ड है। ठीक है, एक तो थोड़ा इसलिए मैं गाली पकड़ा था, इसलिए अपनी सब बोले थे, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी कौन सी नदी फ्लो होती है यहाँ आसपास से, जहाँ ग्रांड जो है वहां से पैराग्वे नदी भी आती है, पराना नदी भी यहीं से फ्लो करती है, दो चार नदी के नाम देख लेना आसपास में जो नदी पड़ी थी उससे, उसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पैंपास आते हैं। तो पैंपास घास के मैदान के बारे में बात करते हैं, तो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, पंप लगाना है तो बाबूजी को बुलाओ। तो बी से ब्राजील, ए से अर्जेंटीना, यू से उरुग्वे। थोड़ा सा मैप दिमाग में रखोगे तो कभी भी ब्राजील और बोलिविया में कंफ्यूजन नहीं होगी। पैंपास कहां पर है? इधर है। कैंपोस कहां पर है? इधर है। ठीक है, और ये जो है ग्रांचो, ये इधर आएगा बोलिविया के अंदर, जिसको बाप बता दें हम। ठीक है, इस तरह करके आराम से याद रख लेना, बस ज्यादा से ज्यादा आप इनकी कौन कौन से देश में है ये बातें याद रख लो, इससे ही काफी हद तक काम हो जाएगा।
ज्यादातर क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आरएस का लेवल भी बता रहा हूँ। आरएस का लेवल भी यही है कि आपको दे देंगे ग्रांचो जो मैदान है ये कौन से महाद्वीप के अंदर है? अफ्रीका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, एशिया के अंदर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। डिटेल में तो जाते ही नहीं है, फिर भी मैंने काफी डिटेल लिख दी है। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अंदर ये ये हो गया। हाँ, पेम्पास में आते हैं, तो पेम्पास के बारे में क्या था? पंप लगाना, बाबूजी को बुलाओ। तो बी से ब्राजील, ए से अर्जेंटीना जो मेनली अर्जेंटीना में ही है, और उरुग्वे। पंपास के बारे में खासियत क्या थी कि ये समशीतोष्ण टेम्परेट घास के मैदान है। पूरे साउथ अमेरिका में जितने भी घास के मैदान है सब जो है वो वाले हैं, ट्रॉपिकल वाले हैं, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय। जबकि ये अकेले ऐसे हैं जो टेम्परेट है, समशीतोष्ण है, ये बात है। यहाँ जो क्योंकि अकेला अलग है तो मिट्टी भी अलग मिलेगी। तो मिट्टी यहाँ चरनोजम, जिसको काली मिट्टी है, काली मिट्टी का टाइप है चरनोजम, वो मिट्टी यहाँ मिलती है। और घास मिलती है बड़ी बड़ी घास, ठीक है, जिसको बोलते हैं अल्फला घास। अल्फला घास, चरनोजम मिट्टी, ठीक है। जो अल्फला घास है होने की वजह से यहाँ पे, अब देखो काली मिट्टी भी है, सॉरी अल्फला घास बोलो, काली मिट्टी है जिसको चंद्रम सोल बोलते हैं। तो काली मिट्टी में गेहूं और ग्रेप्स, अंगूर, दोनों ही खूब होते हैं। अंगूर एक मेंडोजा सिटी है, वहां ज्यादा होते हैं। अब अंगूर से बनती है शराब। तो जो मेंडोजा सिटी है अर्जेंटीना के अंदर, मेंडोजा, ठीक है, यहाँ पे वाइन, दारू बनाई जाती है बड़ी तादाद में, क्योंकि यहाँ पे अंगूर मिलते हैं। गेहूं बहुत होता है अर्जेंटीना में। तो गेहूं होने की वजह से जो साउथ अमेरिका का ब्रेड बास्केट, ब्रेड बास्केट मतलब जो गेहूं ज्यादा प्रोड्यूशन करता है वो अर्जेंटीना ही है आपका। यहाँ क्योंकि घास के मैदान में है, अल्फला घास भी है। पेम्पास घास के मैदान है बड़े, आपने देखा था कोलोराडो रिवर के ऊपर घास के मैदान थे, नीचे रेगिस्तान था, तो ऊपर वाले बात हो रही है। तो पेम्पास घास के मैदान में बड़ी बड़ी घास मिलती है, अल्फला घास। तो इनको अब बड़ी बड़ी घास है तो जानवर ही होंगे, तो जानवर के बड़े बड़े फार्म होते हैं जिनको बोलते हैं रांचेस, रांच करके बोलते हैं रांच। और ज्यादा बड़े होते हैं तो एस्टेंशिया, दोनों सेम ही, रांचेस एस्टेंशिया दोनों एक ही होते हैं। ये नाम है ऐसे, रांच एस्टेंशिया। ये जो बड़े बड़े जो कैटल फार्म करते हैं, जैसे हमने गाय भैंस बांध दी अपन ने, तो उनका एक नाम दे दिया रांचेस एस्टेंशिया। और जो इनको चराते हैं उनको बोलते हैं गाउचो, गौ चराने वाले गौचो, गौचोस, गौचोस, ठीक है। ऐसे इंग्लिश पढ़ने दो तीन बस बातें हो गया। इसको हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या इनके लिए वर्ड यूज करें एग्जैक्ट वो देख लेते हैं। पेम्पास के बारे में ना, ग्रांचो हो गया, देख लिया अपन ने। घास के बाद पेम्पास समशीतोष्ण है, बाव के अंदर है, चरनोजम काली मिट्टी मिलती है, अल्फला घास मिलती है यहाँ पे। अर्जेंटीना की ब्रेड बास्केट, दक्षिण अमेरिका के ब्रेड बास्केट अर्जेंटीना देश को बोलते हैं। यहाँ पे मवेशी जो फार्म है उसको बोलते हैं एस्टेंशिया रेंच, ठीक है। और एक दो पॉइंट और होगा, इतना सही है बस, वो वाला पॉइंट नहीं बताया उन्होंने। जो इनको चलाते हैं गाउचोस वो बोलते हैं इनको। अंगूर वगैरह होते हैं, मेंडोजा शहर जो है वो शराब उत्पादन के लिए फेमस है। आगे चलिए। कैंपोस, मैं बता था, कैंपोस बाप, यू बाप, ठीक है। तो इसमें ब्राजील, ज्यादातर ब्राजील में, फिर अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे के अंदर है। सब ट्रॉपिकल, बाकी सब मेट्रोल वेजिटेशन। ये चिली में मिलता है, इतना सा बस। मटर के, चिली के अंदर मटर के दाने मिलते हैं, मतलब मिर्ची के अंदर मटर के दाने, तो वह मिलते हैं। बस ये आपका खत्म होगा प्री का काम। अभी जो प्लेन लिखे हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जिसके बारे में काफी सारी बातें बता रखी है, सेंट्रल प्लेन, ये सब मेंस में, प्री में कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं, क्योंकि मेंस में आपसे कोई पूछ सकता है। बाकी सारी बातें इसमें वही लिखी है, कुछ एक्स्ट्रा बातें बता दो जो प्री मेंस से आ सकती है। जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में क्या है, लॉन्गेस्ट कोस्टल प्लेन है वर्ल्ड के। अभी क्या किन के बारे में बात करो मैं, ये वाले प्लेन देखो, ये वाले, यहां से लेके जो पूरा तटीय है ना, ये वाला, कोलंबिया से लेके ये वाले, कोलंबिया से लेके ये जो है, इनको बोलते हैं कोस्टल प्लेन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में कोस्टल प्लेन का नाम क्या है, एक सेकंड, तटीय मैदान, ठीक है, तटीय मैदान बोलते हैं इनको। तो ये जो पूरा है ना, ये पूरा रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक का, वेनेजुला से पहले कोलंबिया तक, ये है आपका पूर्वी तटीय मैदान। इधर वाले जो है ये पश्चिमी तटीय मैदान। इनके बारे में हल्के फुल्के चीज है, प्रीत में चाहो तो आप स्किप कर सकते हैं। और देखने के बाद देख लो कि जो वेस्टर्न वाले हैं, ये वाले इधर वाले, ये वाले, चिली वाले, ये वाला, ये पूरे विश्व में सबसे लंबे कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान है। एक बात तो ये जो आपके काम की है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, समझ में आ जाएगी। एक काम तो, एक पॉइंट तो ये रहा काम का, ठीक है। बाकी इसमें काम का है एक गोयना बढ़ करके, ये ध्यान रखिएगा। चिड़िया होती है ना, चिड़िया वो बीट करती है। तो चिड़िया की बीट की वजह से, चिड़िया के बीट में नाइट्रेट और फॉस्फोट होता है, दो चीज, फॉस्फेट। तो नाइट्रेट और फॉस्फेट होने की वजह से ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, या खूब नाइट्रेट और फॉस्फेट मिलते हैं, क्योंकि भाई चिड़िया है, खूब सारी चिड़िया है, चिड़िया बीट करेगी, वो मिट्टी में मिलेगी, मिट्टी में नाइट्रेट फॉस्फेट हो जाते हैं, ठीक है। फॉस्फेट के लिए पेरू नाम की जगह में नास्का प्लेट भी है, बहुत फेमस है नास्का प्लेट। तो नास्का प्लेट पेरू के अंदर है, अभी दिखा दूंगा मैप के अंदर, ये देखो यहाँ पे, ये रहा पेरू, इस जगह पे, इस जगह फॉस्फेट की प्लेट है, जिसको बोलते हैं नास्का प्लेट, पेरू के अंदर यहाँ पे, ठीक है। फॉस्फेट मिलता है। हल्का सा दिमाग, जो जो पॉइंट काम के मैं वही बता रहा हूँ, फर्जी पॉइंट नहीं बता रहा, सारा याद करने के लिए नहीं बोल रहा आपको। तो आप ये याद रखिएगा कि जो नास्का पॉइंट वाला, कि नास्का प्लेट कहाँ पर है, पेरू में, इसमें क्या मिलता है, इसमें फॉस्फेट मिलता है, ठीक है। गोयना बर्ड का चिड़िया का नाम क्या है जो बीट करती है, गोयना, उसमें क्या होता है, नाइट्रेट और फॉस्फेट, ठीक है। कॉपर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इधर कॉपर को मिलता है, कोची का माता, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉपर की माइन जो है वो यहीं पे है।
कोपर टाउन जो है, दिस रीजन लार्जेस्ट डिपोजिट सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे इस जगह पे सोडियम नाइट्रेट भी आपको मिलता है। नाइट्रेट देखा ना, नाइट्रेट है। फॉस्फेट और आयरन तुमने बात कर ली भाई, चिड़िया बीट करी है तो दो चीज है ना, एक फॉस्फेट और नाइट्रेट। तो फॉस्फेट तो तुमने बता दिया नास्का प्लेटो में मिलेगा, पेरू में। ये नाइट्रेट कहाँ मिलता है, तो नाइट्रेट के बारे में बोल रहे हैं कि चिड़िया की बीट की वजह से इस पूरी जगह में, विश्व में सबसे ज्यादा डिपॉजिट मिलते हैं सोडियम नाइट्रेट का। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट भी यही मिलता है चिली के अंदर। आप देखो फजोड भी यहाँ पाए जाते हैं। फजोड क्या होता है, फजोड्स जो है ये होते हैं बड़े बड़े पहाड़, उनके बीच में ऐसे छोटे से मैदान, छोटे से ऐसे समुद्र से पानी जाता है तो निकलने का रास्ता होता है। मूवी वगैरह में देखा तो फजोड्स बोलते हैं, वो आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में खूब देखने को मिलते हैं। अटाकामा डेजर्ट यहीं पे ही है, लिथियम डिपोजिट मिलता है, कुछ काम का है नहीं। फिर सेंट्रल कोस्टल प्लेन को तीन भागों में बांटा हुआ है, ओरिनोको, ला प्लाटा, अमेजन, ये सब उस हिसाब से कि कौन कौन सी नदी के हिसाब से। अमेजन प्लेन जो है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा प्लेन है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा आपसे। यहाँ अमेजन प्लेन में बोरो ट्राइब रहती है, सेल्वास है। सेल्वास में यहाँ पे एक जनजाति रहती है, जिसका नाम है बोरा, रबड़ की खेती करती है। एक पोर्ट है बेलम पोर्ट, तो बेलम पोर्ट रबड़ को बेचने के लिए बड़ा फेमस है। एनाकोंडा भी आपको यही मिलेगा। दो तीन पॉइंट है, देख लेना आप। बस खत्म हो गया, चलो इतना सा है। ज्यादा पढ़ने का टेंशन मतलब, उसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ने बैठ जाओ, वो सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो काम के पॉइंट है मैंने बता दिया, एक दो पॉइंट ये, बोरा जनजाति, बेलम पोर्ट, ठीक है, रबड़ के लिए फेमस है। दूसरा इसमें कुछ पढ़ना नहीं, सब कुछ पढ़ना नहीं, फर्जी फर्जी सब कुछ नहीं पढ़ना इसमें से। या दो तीन बातें हैं, गोयना चिड़िया है, बीट करती है, नाइट्रेट और फॉस्फेट होता है, तो फॉस्फेट मिलेगा नास्का प्लेट में, और सोडियम नाइट्रेट में आपको यही मिलता है सबसे ज्यादा। ठीक है बस। अब इसको हिंदी में देख लो, हिंदी में लिखा हुआ, दुनिया का सबसे लंबा तटीय मैदान है, ये रहा पॉइंट तुम्हारे सामने। ठीक है, और कुछ खास है नहीं इसके बारे में। और आगे देखो, नाइट्रेट फॉस्फेट मिलते हैं, ये बता दिया मैंने आपको। ये तांबे के सबसे बड़े भंडार भी यही है, कुछ कमा था। ठीक है, फॉस्फेट के लिए नास्का प्लेट मिलती है, सोडियम नाइट्रेट का सबसे बड़ा भंडार भी यही मिलती है, लिथियम भंडार भी आपको यहाँ मौजूद है। तो इनमें कुछ पढ़ना नहीं, काम का है नहीं। ओरिनोको फोरनोको में कुछ काम का नहीं है। अमेजन में काम का ये था कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मैदान है, तो ये देख लेना आप जो काम का। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मैदान, एक तो ये पॉइंट देख लेना। ऊपर जो पॉइंट काम का है वो ये था कि दुनिया का सबसे लंबा तटीय मैदान है। लंबा और बड़ा दोनों अलग होता है ना। चले, सेलवास वगैरह दुनिया के फेफड़े बोलते हैं। सेलवास जो घास के मैदान है, अमेजन ग्रीन फॉरेस्ट जिसमें सेलवास मिलता है, उसको बोलते हैं दुनिया के फेफड़े, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो पूरा मैंने इस तरह से मरुस्थल, घास के मैदान, अन्य इसमें थोड़ा सा ऐसा बना भी दिया है पढ़ने के हिसाब से, थोड़ा ट्रिक भी बना दिया था कि आराम से आप इसको पढ़ सको। ठीक है, अब आते हैं लास्ट जो वीडियो बचा हमारा वो पूरे में, वो है इंडस्ट्री, उद्योग, कि कहाँ कौन कौन से उद्योग। तो काफी उद्योग तो आपने ऑलरेडी देख चुके हो भाई। आपने देखा था यहाँ पे कौन सा था, ब्राजीलियन प्लेटू, यहाँ मेटोगार्सो कॉफी मिलती है, वो हमने देख ही रखा था। यहाँ आपने अभी 2 मिनट पहले नास्का प्लेट देखी है। यहाँ पे कोची का माता कॉपर देखा है। ठीक है, तो काफी हद तक तो देख ही रखे, एक बार जो थोड़ा बहुत है वो और देख लेते हैं। तो देखो, नास्का प्लेट चिली के अंदर, पेरू के अंदर फॉस्फेट मिलता है। कॉपर यहीं कोची का माता टाउन से मिलता है। यहीं पे लिथियम और मिलता है, ट्राइंगल में त्रिकोण। तो लिथियम त्रिकोण है एबीसी, ए से अर्जेंटीना, बी से बोलिविया, सी से आपका चिली। तो लिथियम 3 जगह मिलता है, ये हो गया। नास्का प्लेट कहाँ मिलेगी आपकी, पेरू के अंदर। अच्छा, सिल्वर, चांदी, चांदी भी आपका कहाँ मिलता है, इस जगह जिसका नाम है आपका पेरू। तो पेरू में है, पेरू के फल है, फल के ऊपर चांदी का वर्क लगा के बेचते हैं। तो कौन सी जगह पे, कैरो डी पास्को, कैरो डी पास्को। अभी नाम रखना थोड़ा याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा, बट हाँ एक दो बार पढ़ लेना। कॉफी के लिए कौन कौन सा फेमस है, अब दो मैंने अपने 3 4 मटेरियल पढ़ लिए। एक अपने लिथियम पढ़ लिया, ट्राइंगल एबीसी, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली। एक अपने कॉपर पढ़ लिया, जो कुची का माता आपका यही इसकी जो बॉर्डर पे टाउन है वहां पे, चिली और बोलिविया के अंदर। और एक आपने पढ़ लिया नास्का ब्रेड, पेरू के अंदर फॉस्फेट मिलता है यहाँ से। साथ में सिल्वर भी आपको वहां से मिलेगा, पेरू के ऊपर सिल्वर लगाते हैं, कैरोडी पास्को। अब आते कॉफी। तो कॉफी मैंने आपको बताया था यहाँ, यहाँ था ब्राजीलियन प्लेटू, जहां सेंटोस पोर्ट था। उस सेंटोस पोर्ट से हम कॉफी को बेचते हैं पूरी दुनिया को बाहर। ठीक है, साथ में आपने यहाँ इस जगह पे आपने वो मेटोग्रासो पढ़ा था। मेटोग्रासो के अंदर फजेंडास होते हैं, जो कॉफी के मैदान होते हैं, जो फार्म्स होते हैं जहाँ कॉफी बनाई जाती है, फजेंडास। ठीक है, वो कौन से घास के प्लेटू में था, मेटोग्रासो। ये कौन सा प्लेटू था, ब्राजीलियन प्लेटू, जिसके पास में क्या था, सेंटोस। यहाँ कॉफी पैदा किया था, इसी में देखो ढंग से। एक कॉफी का भी ट्राइंगल है, कौन कौन सा, जैसे सेंटोस पोर्ट तो आपका आ गया यहाँ पे, एक होगा इसके पास में रियो डी जेनेरियो, और एक होगा साओ पोलो। मैंने रैंडम बनाया इसको, ऐसे नहीं है। तो साओ पोलो, सेंटोस और रियो डी जेनेरियो, इन तीनों के बीच में कॉफी का ट्राइंगल बनता है। मतलब ये वो जगह है जहां आपकी बहुत ज्यादा कॉफी उगाई जाती है, पैदा की जाती है। तो साओ पोलो, सेंटोस, रियो, और सबके सब ब्राजील के अंदर है। कॉफी के जो मैदान होते हैं उसको फेजेंडास बोलते हैं। अच्छा, कॉफी इनसे निकलती है, कोको से। तो कोको बेल्ट जो है ब्राजील का, वो कौन सी जगह पे है, वो इलियास नाम की जगह पे है। तो इलियास नाम का बंदा है। कोको मतलब इस तरह का जो कॉफी के बीज होते हैं ना, उनका बेल्ट बना के पहन रखा है इलियास ने। को इलियास नाम के बंदे ने कॉफी का बेल्ट बना के पहना हुआ। अभी कॉफी के बारे में बात हो रही है। कॉफी और कहां से मिलती है, तो आपको कॉफी यहां से भी मिलती है। वेनेजुला के बगल में कौन सा था, कोलंबिया। तो कोलंबिया से भी आपको कॉफी मिलती है 2 जगह से, मेडलिन, मंजिलास, मंजिला, मेडलिन।
नाम रखना थोड़ा मुश्किल होंगे, बट हाँ थोड़ा सा देख लेना, एक दो बार पढ़ोगे। मेंडलिन मंजिलास, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन बाद में चेक करेंगे। कॉफी के जो फार्म्स होते हैं, यहाँ अपन उनको क्या बोलते हैं, कॉफी फार्म्स को फजेंडा, यहाँ कोलंबिया में फिनका बोलते हैं, फिनका, लिमका से फिनका, या हाँ फिनका पढ़ लेना, लिमका से फिनका, ऐसे कोई कुछ कॉफी से कुछ बना रहे हैं, फिनका, तो उधर फिनका उधर फजेंडा, दो तीन बार पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बार में याद हो जाए, कतई नहीं होगा। कॉफी के यहाँ कहाँ से कॉफी उगाई जाती है कोलंबिया में, मेंडलिन मंजिला, मेंडलिन मंजिला। अच्छा ये तो हमने वेनेजुला के बारे में पता ही था, मारा काइबो तेल के लिए, क्यों मरा वेनेजुला ट्रम्प यहाँ पे आके, तो ये तेल के चक्कर में। अच्छा, अब ज्यादातर सब कुछ इसमें ब्राजील है। ब्राजील में गन्ना भी होता है, आपने देखा था गन्नो, बारबोरीमा, बारबोरीमा प्लेटू मैंने बताया था, खूब गन्ना उगाता है, ठीक है, उसकी वजह से गोल्ड ही गोल्ड उसका, तो गोल्ड और गन्ना बारबोरीमा से। तो बारबोरीमा में एक जगह है जिसका नाम है रेसिफ, रेसिफ नाम की जगह से गन्ना पैदा किया जाता है, रेसिफ, ठीक है, रेसिफ। तो राइस से याद रखो, राइसिफ, गन्ना राइस, कुछ ऐसा बना लेते ताकि दिमाग में रह जाए। ये है आयरन, लोहा, लो अयस्क। तो लो अयस्क तीन जगह से होता है। इटाबिरा आपने देखा था, इटाबिरा के बारे में पढ़ा था कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो माइन है, खदान है लोहे की, इटाबिरा। उसके बाद कराजास, कराजास में विश्व की सबसे बड़ी आयरन के ओर का रीजन है, मतलब आयरन ओर जो होता है ना, आयरन ओर, आयरन आयरन का अयस्क, लोह अयस्क, उस विश्व में सबसे ज्यादा यहाँ मिलता है कराजास में। और सबसे बड़ी माइन कौन सी है, इटाबिरा। तो सबसे बड़ा मैदान तो ये हो गया उसका, जहां पे अपन को क्या मिलेगा, लोह अयस्क, आयरन ओर। और सबसे बड़ी माइन कौन सी, इटाबिरा। तो इटाबिरा कैराजास, दो नाम याद रख लेना। कॉफी के अपने देख लिए। स्टील भी यहीं से मिलता है, तो स्टील में आप लगाओगे ना तो 360 वोल्ट का झटका लगेगा। तो स्टील पकड़ोगे तो क्या लगेगा ब्राजील के अंदर, वोल्ट लगेगा झटका, वोल्टा रेडोंडा, वोल्टा रेडोंडा। स्टील का याद रखिएगा, स्टील से वोल्ट 360 वोल्ट का झटका लगेगा, या 220 वोल्ट का झटका लगेगा, वोल्टा रेडोंडा, याद रह जाएगा। फिर ये क्या है, मैग्नीज। तो मैग्नीज आपको मिलेगा ब्राजील के साउथ वाले हिस्से में, एक जगह है जिसका नाम है एम्पा, एम्पा, एम्पा माइंस। तो एम्पा माइंस, एम्पा, अंपा से याद रखना, अंबा से याद रख लो, अम्मा से भी याद रख सकते हो, अम्मा, अम्मा, अम्मा से मांग रहे हैं, अम्मा से मांग रहे हैं मैंगनीज, अंबा माइंस, अंबा माइंस, ऐसा करके याद रख लेना, ये याद रह जाएगा। ठीक है, तो ऊपर के लगभग लगभग एक दो बार पढ़ोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, शुगर केन रेसिप से ये सब आराम से याद हो जाते हैं। नीचे देख लो। अब आ जाए अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में तीन जगह है। मेंडोजा मैंने पढ़ा था सिटी, जहां पे ग्रेप्स होते हैं, क्यों, क्योंकि मिट्टी बड़ी अच्छी है। आपको मिट्टी के बारे में बताया था मैं, ब्लैक मिट्टी, क्या नाम था, चरनोजम था ना, हाँ, ब्लैक मिट्टी मिलती है यहाँ पे। काली मिट्टी की वजह से यहाँ पे अंगूर होते हैं, अंगूर एक शहर में होते हैं, इसका नाम है मेंडोजा, तो वहीं पे दारू बनाई थी मेंडोजा। साथ में एक जगह बहुत फेमस है अर्जेंटीना में, कई बार नाम सुना होगा आपने, ब्यूनस एरिस। तो ब्यूनस एरिस में जहाज बनाए थे बड़े बड़े, ब्यूनस एरिस, ठीक है। और लास्ट बन गया, अर्जेंटीना का एक पोर्ट है जिसका नाम है बहिया बेलेंसा, बहिया बेलेंसा। बहिया बेलेंसा से तीन चीजें ये लोग, बेसिकली तीन चीजों की फेमस है, मक्का के लिए, तंबाकू के लिए, और एक्सपोर्ट पोर्ट है, मतलब यहाँ से और भी बहुत सारे सामान भेजा जाते हैं। तो मेनली आप दो चीज रखिएगा कि मक्का और तंबाकू एक्सपोर्ट पोर्ट तो छोड़ो, मक्का और तंबाकू एक्सपोर्ट के लिए आता है, मक्का और तंबाकू भेजने के लिए बहिया बेलेंसा। इस तरह के दो चार क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा ज्यादा खींच के कुछ है नहीं इसमें। अब मैं आपको बिना देखे भी आप चाहो तो कर सकते हैं, एक बार देखो मैं पूरे में मिटा देता हूँ और आपसे पूछता हूँ, आप फटाफट बता दो मुझे, ठीक है, जितना याद आए उतना ठीक है, कोई बात नहीं, जो याद आए वो ठीक है। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं कोलंबिया। तो कोलंबिया में क्या था, कोलंबिया में अंदर, कोलंबिया के अंदर कॉफी था, मेडलिन मंजिलास, और यहाँ फिनका बोलते हैं जो कॉफी के जो फार्म्स होते हैं उनको। वेनेजुला में तेल है। अच्छा, इसमें आ जाए ब्राजील में, ब्राजील में जो गन्ना कहाँ से होता है, बारबोरीमा पठार से, बारबोरीम पठार में जगह का नाम क्या था, रासिफ, रेसिफ। अच्छा, आयरन ओर कहाँ से मिलता है, दो जगह था, कराजास और इटाबेरा, इटाबेरा माइन है, कराजास सबसे बड़े मैदान है आयरन ओर के, ठीक है। और कॉफी कहाँ से होती है, कॉफी के तीन ट्रायंगल बनाए थे अपन ने, जिसको एक तो एक तरफ तो था सेंटोस पोर्ट, एक था रियो डी जेनेरियो, एक था साओ पोलो, तीन का पोर्ट था, बस ये आपने बना लिया। उसके बाद में ये क्या है, ये जो रखा है, इसको अपन बोलते हैं कोको। तो कोको कौन, कोको का बेल्ट कौन पहनेगा, कोको का बेल्ट पहनेगा इलियास। नीचे क्या, मैंगनीज, किससे मांग रहे हैं, अंपा से, अम्मा से, अंपा, अंपा माइंस मैंगनीज के लिए। अच्छा, जहाज कौन बनाएगा, ब्यूनोस एयरेस, ये अपन देखा था। और दारू कौन बनाएगा, मेंडोजा। अच्छा, ये जो पोर्ट था भैया बेलेंसा, ये क्या बेचेगा, तंबाकू और मक्का एक्सपोर्ट करेगा। लास्ट में आ जाओ, कॉपर कहां से मिलेगा, कुची का माता, ठीक है, ये अपन देख लिया था। और लिथियम ट्रायंगल में कौन से देश आते हैं, ए बी सी, ए से अर्जेंटीना, बी से बोलीविया, सी से आपका चिली। ये तो खत्म हो गया, इतनी सी इंडस्ट्री, उद्योग भी इतने आराम से आप याद रख सकते हो। हिंदी में दिखा देता हूँ सारी चीजें, फिर अपना ये पूरा साउथ अमेरिका आज खत्म हो गया। देखो ध्यान से, कोलंबिया में क्या मिलेगा, कॉफी उत्पादन के लिए मेंडलिन, मेंटिनल्स, मेंजिलास, मेंजिलास गलत लिखे, दिखने में गलती कर दी, ठीक है। कॉफी के खेत को बोलते हैं फिनका। पेरू चांदी के लिए था, चांदी के लिए सेरो डी पास्को। चिली के अंदर तांबा, चुकी का माटा। अर्जेंटीना में शराब उत्पादन के लिए मेंडोजा, जहाज के लिए ब्यूनस एयरेस, मक्का और तंबाकू निर्यात के लिए बहिया ब्लैंका। फिर लिथियम ट्रायंगल में होता है एबीसी, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, ठीक है।
उसके बाद आ जाओ ब्राजील। तो ब्राजील में गन्ने के लिए रेसिफ है, लोह के लिए इटाबिरा, और आपने ये कहा था इटाबिरा, और एक नहीं लिखा करजास, कोई बात नहीं है, लिखा नहीं, लिखना आप चेक कर लेना। फिर आता है कोको के लिए, कोको बेल्ट के लिए इलियास। अम्मापा अमापा अमापा, ये किसके लिए? मैग्नी, अम्मा से क्या मांग रहे हो? मैग्नीज। स्टील का 36 वोल्ट 360 वोल्ट का झटका लगेगा, ठीक है, वोल्टर एरेंडा। उसके अलावा ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक और निर्यातक है। विकसित कॉफी बागान को फजेंडा बोलते हैं। साओ पेलो, सेंटोस, और एक था रियो डी जेनेरियो, उन तीनों को मिलाकर ट्रायंगल बनता है कॉफी का। ठीक है, वो यहाँ बना नहीं रखा है ना, आप देख लेना। 3 ट्रायंगल में बना देता हूँ छोटा सा, क्योंकि मैं सेंड तो यही नोट्स करूंगा, हिंदी वाले हाथ वाले नोट्स सिर्फ उन लोगों के लिए जो, सबके नहीं भेजूंगा, उनको क्या मतलब, आप खुद के लिखे नोट्स आप खुद बना लो, वरना यूट्यूब लोग के स्क्रीनशॉट ले लो। सेंटोस, साओ पोलो, मतलब रियो डी जेनेरियो, ये क्या है? कॉफी ट्रायंगल। ठीक है भाई, इतना हो गया खत्म, चलो फिर। साउथ अमेरिका पूरी तरह से खत्म हो गया। अब अगला जो लेक्चर आएगा, नेक्स्ट एक लेक्चर और लूंगा, उसमें साउथ अमेरिका के आज तक के जितने भी क्वेश्चन आए हो अलग अलग एग्जाम के, वो पूरा कंपाइल करके लेके आऊंगा मैं, उसमें अपन क्वेश्चन लगा लेंगे। एक मेरी तरफ से पूरा 100% हो गया, साउथ अमेरिका खत्म।